हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से शानदार ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जो 14 जुलाई को फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे ना, वो हम लोग पूरे 25 और 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम था तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता पाऊंगा कैसे क्वेश्चन आए थे, और जितने क्वेश्चन याद है ना वो सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाले हैं, जिससे एक आपको आइडिया लगेगा और आपका डर भी दूर होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, क्योंकि जो स्टूडेंट बताते हैं ना तो आपको लगता होगा कि सर हो सकता है कि इसलिए इधर उधर के क्वेश्चन बता दें जिससे कि आगे आने वाले शिफ्ट में लड़के घबरा जाएं या बता दें बहुत टफ आता था। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन आए थे, और जो क्वेश्चन आए थे ना वो एज इट इज क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखो अपने पास ये आया था, ये पहला ही क्वेश्चन था, आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आया था कि सर एक लड़की के पास एक बेलनाकार बोतल, बेलनाकार बोले तो ये सिलेंडर के आकार का, ठीक है भाई, सिलेंडर के आकार का पानी का बोतल है, जिसका व्यास जो है ना डायामीटर वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट जो उसकी ऊंचाई या लंबाई आप कह लो वो 10 सेंटीमीटर है। तो बोतल में कितना पानी आएगा। मतलब सर बात क्लियर थी, पहले क्वेश्चन का मतलब कहने का इतना था कि सर आप वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम कितना होगा उस बोतल का, ये अपने से पूछ रहे थे। तो हमने कहा कि सर वॉल्यूम होता है कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन में क्या हो सकता है ना कि लैंग्वेज थोड़ा ये कितना था, 21 था और 21 था। अभी देखो क्वेश्चन याद आ रहा है, अब पूरा क्वेश्चन ये 12 तो याद था क्योंकि 7 से कट गया था ये पूरी तरह से। पाई की वैल्यू भी दिया हुआ था तो 22/7 आ गया। गुणा आप करोगे तो आर की वैल्यू कितना, 12 तो 6 आ जाएगी क्योंकि डायामीटर था, तो 6 छंग 36 आ गया, और गुणे कितना 7 आ गया। 7 से 3 बार में कट गया था और आप इसको गुणा करते ना तो 6 3 18 दूना 36, तो लास्ट में 6 वाला अपना आंसर बन रहा था, और वही अपने पास आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो जो भी लास्ट का यूनिट डिजिट अपने पास 6 आ रहा था वो, और बिल्कुल आसान आसान से ऑप्शन थे, आप देखोगे ना मजा आ जाएगा आपको। इसीलिए हमने कहा था ना कि पहले कि आप 8 से 10 क्वेश्चन बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे सीजीएल के जो फोर्थ शिफ्ट हुआ था 14 जुलाई को। ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन था। एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अपने पास आया था कि सर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर 1/2 है तो आप बताओ सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आया था। तो हम सभी को पता होता है सर, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/2 है तो सेक थीटा और माइनस tan थीटा बराबर किसका होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, 2 आ जाएगा सर। ऐड कर लोगे इन दोनों को, 2 सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 + 1/2 कितना आएगा सर, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ संख्या था, यहाँ पे हमने डिजिट चेंज कर दी, डिजिट चेंज हो गई यहाँ पे। ऐसा कुछ संख्या था ना, डायरेक्ट 2 से 2 कट भी गया था वहाँ पे, ऐसा कुछ संख्या था। तो अपने पास यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी क्या। तो ये आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि लेवल क्या था पेपर का, कि डायरेक्ट सेक थीटा प्लस tan थीटा, और 2 क्वेश्चन आए थे सेक थीटा और tan थीटा के। एक तो ये हो गया, एक आगे आपको और दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन अपने से पूछा गया था कि सर x⁴ + 1/x⁴ एज इट इज क्वेश्चन आया था, बिल्कुल चेंज हमने नहीं किया हुआ है कि इसकी वैल्यू 254 है, तो x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू आप बता दो। तो हमने डायरेक्ट इसको पूरा सॉल्व कर दिया कि सर देखो हम तो सॉल्व करते हैं आपके लिए, सर 2 आप जोड़ दो यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा आपको सर, x² + 1/x² बराबर किसके आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं 14 किसके 16 का स्क्वायर बन जाएगा, 256 और 256 आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर अगर हम यहाँ पे 2 ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, तो आपको सर ये x + 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन इधर कितना आएगा, 16 और 2 18, रूट का 18 आ जाएगा। फिर ये x + 1/x की वैल्यू आ गई भाई, x⁵ चाहिए था, तो हमको एक बात तो पूरी तरह से क्लियर थी कि सर x⁵ बनेगा कब, चाहे आप इसको इसमें गुणा कर दो। देखो पहला तरीका तो आप ऐसा कर सकते हो, डायरेक्ट इसका कुछ लोग फार्मूला भी याद रखते हैं, नहीं तो नहीं याद है तो आप ऐसा कर लो कि सर जब आप x⁴ + 1/x⁴ को और x + 1/x से जैसे ही आप गुणा करोगे ना तो आएगा कितना अपने पास, हमको आंसर याद है जहाँ तक 720 और √2 ऐसा कुछ आया था, अभी देखते हैं कितना आता है इसका आंसर। तो आपको सर रूट का 18 आ गया, और इंटू कितना है, इसकी वैल्यू 254, ऐसा अपने पास आ गया। हमने कहा कि सर जब भी आप इसकी वैल्यू इसमें गुणा करोगे ना तो x⁵ बनेगा, प्लस कितना यहाँ पे 1/x³ बनेगा, प्लस कितना सर यहाँ पे गुणा करोगे x³ बनेगा, और प्लस कितना 1/x⁵ बन गया, बराबर तो अपने पास ये दिया हुआ है रूट का 18 गुणे 254 है ही। सर ये वैल्यू चाहिए अपने को x⁵ + 1/x⁵, तो अपने से ये पूछ रहे हैं ना कि आप इसकी वैल्यू पहले तो निकालो,
तो आप कहो सर अगर x प्लस 1/x की वैल्यू पता है तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 18√18। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब आ गया और माइनस कितना 3ab आएगा तो कितना आ जाएगा 3√18 आ जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा क्या 15√18 बनेगा क्या, ये अपने पास एक और बन गया था भाई। यहाँ पे टोटल अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये प्लस का आया था, इधर आके माइनस हो जाएगा तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर कितना था 254। यहाँ पे अगर आप √18 कॉमन कर लेते हो, √18 आप लिख लो और माइनस से कितना 15√18 आ गया। माइनस करोगे भाई तो कितना आ जाएगा 9 1 10 4 14 आ गया, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और रूट का 18 आ गया। यहाँ पे इन्होंने गुणा किया होगा कि सर 9 और गुणे 2 आप लिख सकते हो, 3 बाहर आ जाएगा तो 9 त्रिक 27 7 2 आ गया, 3 त्रिक का 9 और 2 11 1 1 आ गया और 3 2 6 हाँ 717 बिल्कुल करेक्ट था। यही सेम टू सेम आंसर आया था 717√2। ऐसा अपने को याद था कुछ 71 से था, 720 नहीं था 717 था, ऐसा कुछ आंसर था। ये अपने पास बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन ज़्यादा टाइम वहाँ लगेगा नहीं जब आप फटाफट से सॉल्व करोगे ना। यहाँ तो हमने हर चीज़ आपको बताई है तो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि सर बड़ा हो गया, लेकिन हमने बताया ना कि 10 मिनट और 10 मिनट आपके लिए बढ़िया थे मैथ को सॉल्व करने के लिए। फिर एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, देख के आप लोगों को सर इतना बड़ा क्वेश्चन, भाई यहाँ पे देख के लग रहा बड़ा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने लिखा हुआ है ना तो आपको पढ़ के लग रहा होगा थोड़ा बड़ा है कि सर देखो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को समझना। आप कह रहे हैं सर अमन और भरत, नाम भी सेम टू सेम थे, अमन था और भरत था, मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमन अकेले 32 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। यदि यह अल्टरनेट डेज में कार्य करते हो और भरत जो है ना शुरुआत करता है तो भरत को उसका 7 गुना कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये अपने से पूछ रहे थे। दो चीजें थी भाई, एक अमन था और एक भरत थे, दोनों मिलकर कार्य को कितना 8 दिन में कर सकते थे। अमन अकेला तो सर 32 दिन में कर लेता था। तो हमने चलो मान लिया ना, हमने मान लिया कि सर टोटल कार्य कितना है ना, हमने मान लिया कि 32 है। अगर टोटल कार्य 32 है तो इफिशियंसी अमन की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी क्या। और सर अगर 8 दिन में कार्य समाप्त होता है, कह रहे हैं 8 दिनों में कार्य पूरा हो सकता है, तो हमने कहा कि सर 4 दिन तो ये करेगा और 4 दिन ये करेगा क्योंकि अल्टरनेट डेज पे कार्य करते हैं। तो 4 दिन अगर ये करेगा और 4 दिन ये करेगा तो हम कह सकते हैं क्या कि ये तो 4 कार्य कर रहा होगा। ठीक है, ये तो 4 कार्य कर रहा होगा तो बचा हुआ कितना, 4 कार्य इसने कर लिया तो बचा कितना 28 क्या। ठीक है, तो 28 कार्य कौन करेगा, क्या भरत करेगा क्या, और 4 ही दिन में करता है तो 4 दिन में करेगा तो इफिशियंसी क्या 7 आ जाएगी क्या। तो आपको इफिशियंसी आ गई 7। तो अपने से पूछा गया था कि भरत उसका कार्य का 7 गुना कार्य कितने दिन में, तो अगर कार्य सर 32 था 7 गुना ये आ गया और अगर एक दिन में 7 कार्य करता है तो क्या 32 ही दिन आ जाएगा क्या। ये अपने पास आंसर आ गया था इस क्वेश्चन का। ऐसा कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन था जितना अपने को लग रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, और यही आंसर भी आया था उस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्वेश्चन जैसे हमने लिखा हुआ है, लेकिन हमको लगता है जहाँ तक कि सेम टू सेम क्वेश्चन था और सेम टू सेम था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही था, ये वाला डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन ये 8 और 10 तो अपने को पूरी तरह से याद है कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर था। कह रहे सर एक चोर और पुलिस के बीच की दूरी 1550 मीटर थी। अब आप भाई बताओ कि सर अपने पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1550 है, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 8 किलोमीटर से चोर भाग रहा है, 10 से पुलिस भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 2 किलोमीटर पर घंटे की। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में आ रही है, ये तो मीटर में है सर, तो 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है भाई, तो टोटल अपने पास क्या आएगा, टाइम आएगा और टाइम आएगा, यहाँ से क्या आएगा टाइम आएगा। तो हम कहेंगे सर 10 से तो 0 कट गया और 155 और गुणे 18 ये अपने पास सेकेंड में आ गया कि सर इतने सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। कह रहे सर जब पुलिस उसे पकड़ेगी तब तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो क्या चोर 8 की स्पीड से ही भाग रहा था क्या। ठीक है, तो टोटल अगर 155 और गुणे 18 सेकंड है और अगर 8 की स्पीड से चलेगा तो ये किलोमीटर में पूछा हुआ था कि सर किलोमीटर में कितना होगा, और किलोमीटर में तो 8 की स्पीड से है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो 8 की स्पीड से तो हो गया भाई, तो हमने क्या किया ना कि इसको चेंज कर लिया कि सर कितने घंटे में आएगा। ठीक है, आप ऐसा चेंज कर लो या इसको मीटर पर सेकंड में ही चेंज कर लो, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा और बढ़िया साबित होगा। जैसा हमने किया था वहाँ पे, हमने शायद ऐसा ही किया था कि इसको पहले ना चेंज करके हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया और उसके बाद डिवाइड कर दिया। तो सर ये कितना आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, तो 18 से और 18 ये कितना था, 18 ही था ना यहाँ पे,
हाँ 18 से 18 कट गया, 8 पंच 40 हो गया, तो 155 और गुड़े कितना 40 आ जाएगा भाई। 5 चौक 20 की 0 2 आ गया, 5 चौक 20 और 2 22 की 2 2 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया। और अपने पास अगर हम यहाँ पे अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 6.2 किलोमीटर, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन चेंज था, ऐसा अपने को लग रहा है। ये 1550 नहीं था, थोड़ा सा और कम और ज़्यादा था, ऐसा कुछ था, ठीक है। वहाँ पे डिजिट जो थी ना कंप्लीट थी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसा ही कुछ था। मतलब छोटी छोटी डिजिट थी, 5 किलोमीटर लास्ट था या फिर 3 ही 4 किलोमीटर था, ऐसे अंतिम, ऐसा अपने पास ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है भाई। तो ये अपने पास हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन और भी आसान था, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, सबसे स्टार्टिंग में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा हुआ था, देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा था, फटाफट से आप लोग बता पाओगे कि सर पिता, सन और अपने पास क्या है उसके पुत्र, अब उसका क्या होगा पुत्र हो गया, ये हो गया फादर और उसका सन हो गया, दोनों का आयु का अनुपात जो है ना 6 और 5 है। कुल आयु 55 साल है, तो भाई 11 की वैल्यू तो 55 है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितना 5 आ गई, 6 की वैल्यू कितना 30 आ गई, 5 की वैल्यू कितना 25 आ गई। तो हमसे कह रहे हैं 7 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात, मतलब ये भाई चेंज था, ये ना समझना कि सर पिता और पुत्र 5 साल का कैसे अंतर आएगा, ये चेंज था कुछ डिजिट, मतलब क्वेश्चन सेम टू सेम था, 55 साल भी था और ये 11 का रेशियो भी बन रहा था, ठीक है। जोड़ने पे 11 आ रहा था और ये 55 ऐसा भी था, बस ये ना यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा चेंज था, ऐसा कुछ था यहाँ पे। तो हमने कहा सर 7 साल बाद कितना हो जाएगा, तो आपको सर 25 5 30 2 32 आ गया और 30 7 37, बस ऐसा सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन बना हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन था एक अपने पास। फिर एक एल्कोहल और ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन था, ये भी ऐसे ही बढ़िया सा क्वेश्चन था कि सर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में एल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना है, 55 लीटर। एल्कोहल और वाटर कितना था 55 लीटर था, जिसमें रेशियो जो था 4 और 1 का था। तो हमने कहा अगर सर टोटल 55 है तो ये 5 की वैल्यू होगी, ये तो 44 आ गया और ये कितना आ गया 11 आ गया। कह रहे कितना पानी मिला दिया जाए कि इनका अनुपात इतना हो जाए, तो सर हम वाटर कितना मिलाएंगे, मान लिया हमने x ऐड कर दिया तो रेशियो कितना होगा 2:1 हो गया। हमने कहा सर ये तो चेंज हुआ, बात बराबर थी, ये कैसे चेंज हो गया, तो आपको सर 22 से गुणा कर लेंगे और जैसे 22 से गुणा किया क्या x की वैल्यू 11 आ जाएगी क्या, ऐसा अपने पास आंसर हो गया था। ऐसा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था, यहाँ पे पूरी डिजिट चेंज है, इसको आप लोग सॉल्व करना क्योंकि हमको क्लियर नहीं है, बस आपको बताने के लिए लिख देते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था लेकिन लिखा नहीं हुआ था वहाँ पे कुछ कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही था कि सर 74 रुपये पर 5 साल बाद इतने रुपए प्राप्त होते हैं। तो सिंपल सा बात था कि यहाँ पे आप माइनस कर लोगे, तो माइनस करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे और फिर डायरेक्ट आप रेट फाइंड आउट कर पाओगे सर रेट कितना था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था ये। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो 110 रुपये पर 5 साल में कितना मिश्रधन होगा ये आप निकाल पाओगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। लेकिन डिजिट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे एक दशमलव में था और दशमलव था और यहाँ पे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। अगर आप देखोगे तो बढ़िया लगेगा आपको देख के, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करना, बस तरीका आप समझ जाओ कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये भी क्वेश्चन था भाई, इससे tan नहीं था शायद, इससे कॉस था, ऐसा कुछ था, tan ना करके इसको कॉस किया हुआ था शायद, क्योंकि लास्ट में जो था ना वो कट रहा था, लास्ट में सेक थीटा और कॉस थीटा ऐसा कट रहा था, कॉस रहेगा और सेक रहेगा तभी कटेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आप ये समझ लो कि बस वैल्यू दी हुई थी और इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी। जैसे यहाँ पे आप कर दोगे कि सर सेक थीटा और tan थीटा का होल स्क्वायर, मतलब सेम टू सेम ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंज था। ये आप समझ सकते हो कि सर सेक की जगह कॉस हो सकता है, ऐसा कुछ चेंज था जो अपने को थोड़ा दिमाग में आ नहीं रहा कि क्या था, ठीक है भाई। 2 सेक थीटा और tan थीटा। हमको लगता है जहाँ तक था ना कि इसकी वैल्यू अपने से पूछा गया था और ये जो था ना ये कटने वाली वैल्यू थी पूरी पूरी। यहाँ पे जो था ना ये सेक और कॉस थीटा था, सेक थीटा और कॉस थीटा था, ऐसा कुछ था। और सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। लेकिन आप तो तरीका समझ लो करना कैसे है, क्या यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट इधर आके माइनस हो जाएगा क्या और अपने पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अपने पास था। लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसको भी अपने को याद नहीं पूरा, लेकिन हमने लिख दिया है थोड़ा कि आपको आइडिया लग जाए। कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सर ABC अगर एक ट्रायंगल है और एक DEF है, ये ट्रायंगल है, तो अपने से कहते हैं कि अगर एक साइड 3x + 1 है और दूसरी क्या है ना 2m + 1 है और ये 8 है, ये अपने पास 2p + 1 है, ये 7 और 6 है, तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या होगी। हम सभी को पता है सर यहाँ पे कि सर AB और अपॉन DE, ये AB और DE जो है ना ये हमेशा और हमेशा बराबर किसके होंगे, तो आपको सर AB बराबर, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर AB बराबर DE के होगा, तो इसको सॉल्व कर पाओगे क्या, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करना,
बढ़िया सा क्वेश्चन था, छोटा ही क्वेश्चन था, जो आप फटाफट से आप वैल्यू, इसको क्या था ना कि आप ऑप्शन के हेल्प से करते तो अपने पास आसानी से और आसानी से सॉल्व हो जा रहा था कि किसकी वैल्यू रखने पर सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो हम लोगों ने रख लिया था। यहाँ पे अलग अलग संख्याएं हमने लिख दी है, बस आप ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसा ही था, सेम टू सेम जैसा हमने बनाया हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? तो इतने क्वेश्चन अपने को याद थे जो हमने भाई लिख दिए हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपको याद आता है तो आप लोग बताना कैसे क्वेश्चन थे और कैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, रीजनिंग थोड़ा बढ़िया लेवल की थी। रीजनिंग अगर आप देखोगे ना तो रीजनिंग बढ़िया लेवल की थी और बढ़िया लेवल की थी, जिसमें कि अपने पास सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन थे। सीरीज से अपने पास कई सारे क्वेश्चन मिले हुए थे वहाँ पे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो आगे के एनालिसिस आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आगे की जो एनालिसिस है ना उसको देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।